अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल शहबाज इमाम व्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब मैं यूरोप ट्रैवल करके आया था और मुझे एयरपोर्ट से एम्स्टर्डम एयरपोर्ट, सच्चीपुल एयरपोर्ट का नाम था, वहाँ से मुझे डिपोर्ट करने लगे थे। क्यों डिपोर्ट करने लगे थे, क्या चक्कर बना वहाँ पे, कौन सी गलती मैंने की, जो गलती आपने नहीं करनी जब आप यूरोप ट्रैवल कर रहे हैं। अगर सेटल्ड होना चाहते हैं यहाँ पे, तो भाई आपने इस गलती से गुरेज करना है। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब आप लाजमी कर दीजिएगा। आप लोग सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। बाकी मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है। इंस्टाग्राम फेसबुक का पेज भी माशाल्लाह अच्छा ग्रो कर रहा है, आप वहाँ पे भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। सेकंड चैनल है लाइव विद शहबाज, स्क्रीन पे नेम भी आ रहा है, इसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा, ये बात करते हैं डिपोर्ट करने लगे थे। जी बिल्कुल, अब मैं स्टोरी शुरू से सुनाता हूँ आपको। इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुननी है आपने, वीडियो लास्ट तक लाजमी देखनी है। फ़ायदा ही होगा आपको, टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। आपको पता है पाकिस्तान के हालात जो अभी चल रहे हैं, जो पहले भी हैं, यंगस्टर्स को वीज़ा मिलना बड़ा मुश्किल होता है, एक अजाब होता है। स्टडी वीज़ा तो एक डिफरेंट एक चीज़ है, लेकिन जो आम टूरिस्ट वीज़ा होता है वो हमें लेने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, स्पेशली यंग एज के अंदर। जब आप 23, 24, 25 यानी कि बिलो 30 हो, तो आपको बहुत डिफिकल्टीज आती है। अनलेस आप बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री है, बैंक स्टेटमेंट्स है, तो फिर आपको इजी होता है। बट नया फ्रेशर बंदा जो हो, उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसी तरह जी मेरे साथ हुआ। मैं जब ट्रैवल करके आ रहा था, मैंने जो वीज़ा अप्लाई किया था, फिनलैंड का वीज़ा अप्लाई किया था। फिनलैंड का वीज़ा, फिनलैंड की एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, उसको डील करती है नेदरलैंड की एम्बेसी। तो मेरा पासपोर्ट नेदरलैंड वीएफएस में जमा हुआ था, वो नेदरलैंड एम्बेसी में गया। वीज़ा मुझे नेदरलैंड एम्बेसी ने इशू किया था 45 डेज़ का। जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया, लास्ट ब्लॉग में बताया था कि मैं लाइक जैसे वीज़ा अप्लाई किया, कैसे किया, क्या प्रोसीजर था, वो तो मैंने बता दिया हुआ है। मज़ीद वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लीजिएगा फिर दोबारा एक दफ़ा अगर जिन्होंने नहीं देखी। तो जी मैंने वीज़ा अप्लाई किया था फिनलैंड का। फिनलैंड की एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है। पहली बात है कि लोग मुझे डराते थे उस टाइम पे, यार फिनलैंड का वीज़ा अप्लाई ना करना, इसकी तो एम्बेसी यहाँ पे नहीं है, वीज़ा नहीं देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब बकवास है लोगों की। जिसकी एम्बेसी नहीं भी है, लेकिन वो कोलैबोरेशन करे किसी दूसरी एम्बेसी के साथ, कंट्री की एम्बेसी के साथ, तो भाई वो वीज़ा आपको देती है, और उन कंट्रीज़ की ज़्यादा चांसेस होते हैं, वीज़ा रेशो उन कंट्रीज़ की ज़्यादा अच्छी होती है। खैर, जब मैं उतरा, मैंने था मुझे जो वीज़ा पासपोर्ट पर स्टिकर हो के आया था, वो एम्स्टर्डम नेदरलैंड का था। तो जब मैं एम्स्टर्डम उतरा, तो जी क्या मैंने जो गलती की थी, ये पॉइंट आपने यहाँ पे देखना है कि सबसे पहले मैंने वीज़ा अप्लाई किया था फिनलैंड का। मैंने फिनलैंड की बुकिंग भी करवाई हुई थी, जो कि पेड बुकिंग थी, तो ये मैंने स्मार्टनेस दिखाई थी। एम्स्टर्डम में भी मैंने एक दिन की पेड बुकिंग कर ली थी, बाकी रिजर्व कर ली। वहाँ पे भी मैंने जो होलो सिक्की, यहाँ पता नहीं क्या नाम है उस एरिया का, उस सिटी का, और वहाँ पे मैंने एक दिन की पेड, बाकी मैंने रिजर्व करवा ली थी, ताकि उनको पता हो भाई ये पेड बुकिंग्स वाला है, इसको कोई, ये जेन्युइन केस है, दो नंबरी नहीं है, भागेगा नहीं है, उस तरह का वो स्कैम वाला सीन नहीं है। अब सीन ये ऐसा हुआ कि जब मैं एयरपोर्ट पे उतरा, इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने जब गया हूँ, अब यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जब आप अपनी फाइल रेडी करके, आप होटल बुकिंग जो रिजर्व करके आप अपना वीज़ा एप्लीकेशन के साथ लगाते हैं ना, तो वो हम लगाते हैं 4 स्टार 5 स्टार होटल्स की, ठीक है। और जब हम एयरपोर्ट्स पे आते हैं, तो हमारे पास 2 स्टार की होटल की बुकिंग भी नहीं होती, रिजर्वेशन होती है, या 1 स्टार की होती है, या तो गेस्ट हाउस की होती है, या फलाना हमारा रिश्तेदार, फलाना रिश्तेदार। यहाँ आके लोग फंस जाते हैं। जो मैंने भी सबसे बड़ी गलती ये की थी कि मैंने सबसे पहले 5 स्टार होटल की बुकिंग जमा करवाई थी पाकिस्तान से, मेरा वीज़ा लग गया उसके ऊपर। अब जो अम्बेसीज है जहाँ वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो आपका वो रिकॉर्ड पहुँच जाता है एयरपोर्ट्स के ऊपर, आपका शेंजन जोन के अंदर आपका रिकॉर्ड पहुँच जाता है कि आपकी फ़ाइल पहुँच जाती है, आपने क्या अपने फ़ाइल लगा के वीज़ा अप्लाई किया है। एक बात का ये आपने ख्याल रखना है, इस चीज़ ये गलती आपने नहीं करनी। सेकंड गलती, जब मैंने एयरपोर्ट पे उतरा हूँ, इमिग्रेशन ऑफिसर ने बोला जी आप फिनलैंड जा रहे हैं, रिकॉर्ड तो उनके पास होता है ऑलरेडी। मैं कहा जी मैं फिनलैंड जा रहा हूँ। उसने कहा फिनलैंड की टिकट, मैंने तो पुर्तगाल आना था, मैं तो पुर्तगाल का जहन बना के आया हुआ था। ये मैंने बहुत बड़ा जो है ना वो कर दिया काम कि मैंने मेरे जहन में रहा कि मुझे फिनलैंड की बुकिंग भी लेके जानी है कंफर्म, थोड़े पैसे ज़ाया हो जाएंगे कोई बात नहीं है। लेकिन उसने पूछ लिया मुझे कि भाई आप बुकिंग टिकट किधर है। तो मैंने कहा मेरा टिकट तो नहीं, मैं अभी ले लूँगा, क्योंकि मैंने कुछ दिन स्टे करना है एम्स्टर्डम में, तो मैं स्टे करूँगा, हो सकता है मैंने आगे एक्सटेंड करना हो, और इस वजह से मैंने बुकिंग नहीं करवाई। तो उन्होंने मुझे साइड पे लगा लिया। एक यंग एज पे भी था, ये भी सीन था। दो तीन इंस्पेक्टर आए, उनके जो भी थे ऑफिसर्स थे, वो आए, मुझे साथ ले गए और मुझे एक कमरे में बैठा दिया, बंद कमरे में बैठा दिया, और जो क्वेश्चंस पूछना शुरू हो गए बड़े, मुझे उन्होंने पूछे कि भाई आप करने क्या आए हो यूरोप में।
तो मैंने कहा जी मैं जो घूमने फिरने आया हूँ, एंजॉय करने आया हूँ, मेरा टर्की का ट्रैवल था। कुछ यानी कि 4-5 महीने पहले ही मैं ट्रैवल टर्की किया था, और 5 महीने के बाद मैं यूरोप के लिए आ गया था। तो मैंने सारे अपने डॉक्यूमेंट्स अपने अपने सारा कुछ जो है ना वहाँ पे उनको दिखाया, अपनी कंपनी जो मेरी पाकिस्तान में, मैं बिजनेस मैन हूँ, रेगुलर ट्रैवलर हूँ, मेरा ये पैसे हैं, प्लास्टिक मनी है मेरे पास, डेबिट क्रेडिट कार्ड से सामने रख के मैंने कहा जी मैं तो याश सा बंदा हूँ, एक स्टोरी सुनानी थी ना, तो मैं तो याशी करने आ रहा हूँ। उसने कहा जी मुझे समझ नहीं आ रही, उन्होंने लिखना शुरू कर दिया, लेकिन मैंने स्मार्टनेस से वहाँ पे दिखाई कि मैंने उन्हें बोला जी आप ट्रांसलेटर को बुला लें, क्योंकि आपको पता है यूरोपियंस को इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती और हमें भी एक्सप्लेन करना फिर वो एक अजाब बन जाता है। तो मैंने उससे कहा आप ट्रांसलेटर बुला लो, ज़्यादा अच्छी बात है। ट्रांसलेटर बुला लिया पाकिस्तानी उन्होंने कॉल के ऊपर, और बस रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी वहाँ पे अंदर। तकरीबन ये आधा पौना घंटा हम लोग वहाँ पे ये कन्वर्जेशन हुई हमारी। तो मैंने काफ़ी कन्विंस किया, और मैंने जो है कॉन्फिडेंस के साथ आंसर किए, मैंने अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं किया वहाँ पे। आपने कॉन्फिडेंस लूज़ कर दी तो अब गए। तो मैंने कहा भाई डिपोर्ट कर दो, मुझे कोई मसला नहीं, मैं डिपोर्ट हो जाऊँगा, मैं 26 कंट्री है, मैं एलिजिबल बिजनेस मैन हूँ, मैं आज डिपोर्ट करूँ, कल मैं किसी और एम्बेसी का वीज़ा अप्लाई कर दूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं वीज़ा लेने में, वहाँ से एंट्री कर लूँगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं। डिपोर्ट कोई मैं क्रिमिनल एक्ट नहीं किया मैंने, या कुछ जिस वजह से मुझे डिपोर्ट करें, मुझे दोबारा शेंजन वीज़ा नहीं देगा ये आप लोग, क्योंकि इमिग्रेशन के पास राइट्स होते हैं। एम्बेसी अगर आपको वीज़ा दे दे तो ये 100% बिल्कुल श्योर नहीं है कि आपको जो इमिग्रेशन है कंट्री की वो एंट्री देगी। इमिग्रेशन के पास राइट्स होते हैं, आपको रिपोर्ट कर सकते हैं विदाउट एनी रीज़न, आपको वो जहाज़ में उठा के भेज सकते हैं। तो मेरे बैग मंगवा लिए थे उन्होंने वापस। खैर एक और ऑफिसर आके बैठ गया, मेरे पास कैश ज़्यादा था, मैं लकी था, मैं उस टाइम पे मेरे पास 10,000 यूरो कैश था। तो मैंने कहा जी ये मेरे पास कैश है, ये मेरे प्लास्टिक में नहीं है, मैं तो याश बंदा हूँ, याशी करने आया हूँ। आप फिर वो मुझे कहने लगा कि आप मुझे वो एरिया का नाम बताएं। तो अब एरिया का नाम, मेरे पास मोबाइल था तो मैंने नीचे टेबल के नीचे करके वो ईमेल, मुझे होटल का नाम भी याद नहीं था कि जो मैंने फिनलैंड में करवाया हुआ था, तो वो मैंने नाम पढ़ लिया। मैंने उसे बोला मुझे प्रोनाउंस करना नहीं था, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ। उसने कहा ट्राई करो, वो पूरी पूरी ट्राई करवाते, जो आप कहते हैं वो करवाते, क्योंकि कैमरे लगे होते हैं, सब रिकॉर्डिंग हो रही होती है। तो मैंने कहा जी ऐसा एरिया है। फिर मुझे कहता जी उसका उसका पेपर पेन देख के उसका नक्शा बनाओ, वो कहाँ किस लोकेशन पे है। मैंने कहा भाई मैं एग्जाम देने नहीं आया, और मैं टूरिस्ट हूँ, और मैं इतनी ज़्यादा तैयारी करके नहीं आया कि मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ मेडिकल का, और मैंने वहाँ पे ये चीज़ें लिखनी है। मैं टूरिस्ट हूँ, मैं ये चीज़ें नहीं देखूंगा कि वो किस लोकेशन पे क्या नहीं। बस मुझे वो लगा मेन सिटी सेंटर में, तो मैंने बुक कर लिया उसको, ताकि चीज़ें नियर बाय हैं। कॉन्फिडेंस के साथ बात की मैंने। फिर उन्होंने मुझे कहा अपना कैश निकालो बाहर, कैश मैंने दिया, कैश उन्होंने एक एक नोट गिना, और देन वो मेरे लेके पैसे मेरे डेबिट डेबिट कार्ड चले गए। आधे घंटे के बाद वो आते हैं, तो मुझे आ कहते हैं भैया आप लकी बंदे हो कि जिसको हम अपनी कंट्री में, रेयर केस होते हैं ऐसे कि हम जो है ना आपको एंट्री दे रहे हैं। फिर दूसरे गेट से मुझे एंट्री करवाई। जब मैंने पासपोर्ट खोल कर देखा तो मेरे पासपोर्ट के ऊपर पहले डिपोर्ट की स्टैंप लग चुकी थी, और वो उन्होंने काट के फिर उन्होंने एंट्री की, मुझे स्टैंप लगा के एंट्री दी थी मुझे एम्स्टर्डम में। तो ये स्टोरी हुई थी मेरे साथ कि वो डिपोर्ट करने लगे थे, जो मैंने बहुत बड़ी गलती की थी कि टिकट बुक नहीं करवाई हुई थी, क्योंकि टिकट मेरे पास पुर्तगाल की थी, लेकिन वो मेरे मोबाइल के अंदर थी, क्योंकि मैंने मेरा वरादा पाकिस्तान से पुर्तगाल के लिए था। तो ये वाली गलती आपने नहीं करनी। एक आप जो अम्बेसी में आपने डॉक्यूमेंट जमा करवाएंगे उसका ख्याल रखिएगा, कोई ज़्यादा रद्दो-बदल ना करें उसके बाद, यानी कि होटल्स बुकिंग के अंदर या ऐसा वैसा तो थोड़ी बहुत हो जाए तो कोई चल जाता है वहाँ पे। बाकी ये जो अपने प्लान्स दिए होते हैं अपने कि मैंने यहाँ यहाँ प्लान किया हुआ है, तो जो यंगस्टर्स हैं जो फर्स्ट टाइम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो भाई वो इस चीज़ का ख्याल रखें, उन प्लान्स को फॉलो करते हुए आएँ, उनके उस तैयारी करके आएँ, वो टिकट्स जो भी आपने करना है, जहाँ स्टे करना है वो करके आएँ तो ज़्यादा बेहतर हो सके। जहाँ आप होटल्स बुक करवाते हैं एंट्री के लिए, वहाँ पे होटल जो बुक रिजर्व करते हैं वो फर्स्ट नाइट पे कर दिया करें, पेड कर लिया करें, और बाकी जो रिजर्व करके वो साथ लगा देगा, ताकि अगर एयरपोर्ट पर कोई ऐसा मसला बने खुदा ना खासा, तो आप दिखा सकते हैं भाई मैं तो पे किया हुआ है ना, मैं तो स्टे करना है, मैं कोई भागने के चक्कर में थोड़ी आया था, खाली रिजर्व करवाया हुआ है मैंने। तो ये सीन होते हैं। और मुझे जो एंट्री मिली थी वहाँ पे, वो जो मिली थी सिर्फ कैश के बेस पे मिली थी, कि मेरे पास इनफ कैश था। तो मैंने उससे बोला कि भाई अभी मुझे बंदा अपना भेजो साथ में, अभी कैश, मैं तुम्हारी कंट्री में नहीं रहता, मैं यहाँ पैसे नहीं खर्च करूँगा, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि अपने पैसे यहाँ पे ज़ाया करूँ, मैं सीधा फिनलैंड जाऊँगा, मैं वहाँ पे हफ्ता याशी करूँगा, वापस आऊँगा। तो इस तरह काफ़ी और भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे थे, जिससे वो आप वहाँ के साथ डिस्कस नहीं कर सकता। और मैंने भी बड़ी खुली डुली बातें की थी कि भाई याशी करने आया हूँ, याशी में क्या होता है। तो मैंने इस तरह का एक ड्रामा बना के सुना दिया था उनको। तो वो अभी वीडियो हमारी बहुत लंबी हो जाएगी, तो फ़ायदा नहीं है। तो ये चीज़ें आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि जब आप एयरपोर्ट्स पे आए तो जो लोग आ गए हैं तो वो आप आ गए हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप जब आएँ तो भाई आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि जो आपने प्लान दिया हुआ है उस प्लान के मुताबिक चलना है, ताकि आपको वो रोक ना सके एयरपोर्ट को। मेरे साथ 2 और लोगों को भी रोका था, वो भी पाकिस्तान से था, पता नहीं उनका विचारों का क्या बना क्या नहीं बना।
लेकिन मुझे एंट्री मिल गई। लेकिन मेरे पासपोर्ट पे डिपोर्ट की स्टैंप लगी हुई थी, वो काट के उन्होंने पेन से फिर मुझे एंट्री की थी, क्योंकि उनका पूरा इरादा था 100% मुझे डिपोर्ट करने का। और जिसकी वजह जो मुझे एंट्री मिली है यूरोप के अंदर, वो सिर्फ कैश की वजह से मिली थी कि मेरे पास इनफ कैश था कि उनको वाकई लगा। उन्होंने अपने जाकर ऑफिसर से बात की कि बंदे के पास कैश है और ये है वो है। फिर उस बंदे ने जो पहले जो छोटे ऑफिसर से, उन्होंने तो डिपोर्ट की स्टैंप लगा दी हुई थी, तो मेरे ख्याल नेक्स्ट फ्लाइट से उन्होंने मुझे पाकिस्तान भेज देना था। तो ये सीन है, ये स्टोरी है। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि भाई आप स्टोरी बताएं, क्योंकि जब मैं बिगिनिंग में जब मैं आया था तब लोगों ने स्टोरी पूछना शुरू की थी। मैंने कहा था 100K के बाद बताऊंगा, तो ये 100K के बाद मैंने आपको स्टोरी बता दी है। अब आपको जो खेतों वाली वीडियो है वो भी बना के दिखानी है, वो खैर बनी हुई है वीडियो सारी, मैंने उसको एडिट कर लिया हुआ है, बस थोड़ा सा काम रह गया है। थोड़ी मसरूफियत ज़्यादा है, आपको पता है डे बाई डे मेरी मसरूफियत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, और कुछ तबीयत भी थोड़ी अपसेट थी, इसलिए व्लॉग भी थोड़ा लेट पोस्ट कर रहा हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट लाजमी कर दें। आपके कमेंट करने से, शेयर करने से मेरी हौसला अफजाई होती है, और फिर मेरा भी दिल करता है मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमाज़ पढ़ें, अपने भी दुआ करें, हो सके तो भाई के लिए भी दुआ करें। अल्लाह ताला हमारी मुश्किल को आसान करें जी। अल्लाह हाफिज़।